तोपराग, तुम यहाँ पर बैठो। चिनार का इंतजार कर रही हो सकता है वो ना आए, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन पे साइन करने वाला एडवोकेट मौजूद है। हेयरिंग के लिए उसका आना जरूरी नहीं। फाइनली तुम लोग आजाद हो रहे हो। आपको किसी गवाह की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। काश के जहमत ना की होती। मैं इतना शानदार मौका कैसे जाया होने दे सकती थी। चलो देखते हैं। आई एम वेटिंग। मरवत, बच्ची अब तुम्हारे पास अमानत है। आयशा छुट्टी पर है, अगर कोई बात हो तो मुझे फौरन बता देना। आप फिक्र मत करें मैडम, आप रिलैक्स हो जाएं बस। दरअसल मेरी जाने की जरा सी भी नियत नहीं है, मगर इस मर्तबा ये फंक्शन नूरबानो ने मेरे लिए ही अरेंज किया है। लामहला जाना ही पड़ेगा। चलो, खुदा हाफिज। दिन अच्छा रहे आपका। आहा, रमजिया फंदी, मैं तो समझ रही थी कि तुमने काफी अरसे से रिटायरमेंट ले ली है। नहीं मिस इकबाल, मिस्टर नजीब की ख्वाहिश पर दोबारा आपके पास आया हूँ, मगर सैर फेरिस्त रहने वाला दौर गुजर चुका। मिस इकबाल, मुझे आपसे एक जरूरी मसले पे बात करनी है। ओ ठीक है ठीक है, आओ चलो गार्डन में चल के बैठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग रेहान मैडम। गुड मॉर्निंग शर्मीन। मैं नाश्ता तैयार करूं अगर आप कहें तो। नहीं शुक्रिया, मैं कुछ फ्रूट्स खाऊंगी। ठीक है? ठीक है। नहीं, मगर मैं ये नहीं खा सकती। मैं जा रहा हूँ रेहान। ठीक तो हो ना? तुम्हारे ख्याल में कैसी नजर आ रही हूँ? कोई मसला है क्या? नो, ये कैसे सोचा तुमने? मेरा शौहर इसलिए परेशान है कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। मेरी तो वो सूरत भी देखना नहीं चाहता। 2 दिन से तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आकर तुम्हें कह रही है कि तुमसे बात करना चाहती है। ओके ठीक है, कामकाज में फंसकर भूल गया। चलो जल्दी बताओ। वो मैं बच्चे के जेंडर के बारे में जानना चाहती थी ना, तो डॉक्टर ने उसके बारे में बताया। वो क्या? हमारा बेबी डिसेबल है महमद। आज तक आपने जितना भी मुझे काम दिया, मैं उन सब में सैर फहरिस्त था। हर कमी बेशी को एक तरफ रखकर अपना फर्ज समझकर निभाया मैंने। हाँ हाँ, मिस्टर नजीब हमेशा तुम पर बहुत एतमाद करते हैं, वो यही कहा करते थे। दुरुस्त है, मिस्टर नजीब का हर गंदा काम मैंने ही किया और इनके गंदे कामों पर पर्दा भी मैंने ही डाला। हालात ने एक ऐसा पलटा खाया, मेरा एक जरूरी काम निकल आया, लेकिन इस अजीम मिस्टर नजीब ने मेरे औलाद के लिए कोई हमदर्दी भी जाहिर नहीं की। वल्ला मिस्टर नजीब के बारे में मैं नहीं जानती, मगर जो तुम चाह रहे हो मैं उस पर मुत्तफिक नहीं हूँ। मगर फिर भी मिस्टर नजीब ने अगर तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है, मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं इतनी ही मदद कर सकती हूँ। नहीं मिस इकबाल, काम का सफा तो कब से पलट गया है,
क्योंकि उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, अपने लिए एक साफ सुथरा सफा खोल लिया, मगर वो काले धंधों वाली फाइल मेरे लिए बंद नहीं हुई। अगर आपको उस सीएफ फाइल की दास्तान एक एक करके सुनाऊं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। ये वही शख्स है जिसे आप प्यार करती हैं। तोबा तोबा तोबा, तुम क्या कह रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं मिस्टर नजीब, मेरे मिस्टर नजीब, वो ऐसे नहीं हो सकते। हरगिज नहीं। बिला वजह इनकार मत करें मिस इकबाल। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मिस्टर नजीब को मैं अंदर से भी और बाहर से भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आपको पता चले आपके होश उड़ जाएंगे। ये कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? आपको भी अपने वादे का ख्याल होगा मिस्टर नजीब की तरह। मैंने जहाँ जहाँ राब्ता किया है वहाँ आपको जाना होगा, अपनी जान पहचान, अपनी दोस्ती का हवाला देना होगा और मेरे बेटे की मदद करनी होगी। तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? ये जाने बगैर मैं कैसे वादा कर लूं? दूंगा सारी मालूमात, आपका भी इसी में फायदा है। मुझ पर यकीन करें। हाँ, तुम इस तरह से मुझे उकसाओ मत, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम्हें किसी किस्म की जरूरत हुई तो मैं पूरा करूँगी। आपकी बहू लाले थी ना, एक हादसे का शिकार हो गई थी, उसे कत्ल कर दिया गया था। उसके कातिल मिस्टर नजीब खुद ही हैं, उन्होंने ही उसे मरवाया था। मुकदमे के दोनों फरकीन की दरख्वास्त को अच्छी तरह पढ़ लिया गया है। इस मुकदमे की मुखालिफ पार्टी के पास मुकदमे के लिए कोई सवाल है? केस के जवाब आने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ठीक है। मैं कबूल करता हूं। हाँ, मुखालिफ पार्टी का बयान चाहिए। अब तुम अपना बयान दो बेटा, उसके बाद मैं तलाक की दरख्वास्त पर अपना फैसला सुना सकूं। जवाब दो बेटा, तुमसे बोल रहा हूं। बेटा कोई मसला है? तोपरा क्या कर रही हो? जज साहब, इरादा बदल लिया। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ, हर चीज से बढ़कर। हाँ बेटा, क्या कहा तुमने? थोड़ा ऊंचा बोलो, मैं समझा नहीं। मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती। तोपरा, डू यू रियलाइज कि तुम क्या कर रही हो? जानती हूँ। काश कि तुम ये बात मुझे यहाँ आने से पहले बता देती। नहीं, तुम यहाँ डिवोर्स लेने आई हो, डिवोर्स लेनी होगी। एवरीबडी बी क्वाइट, अपनी जगह पर बैठें। बेटा, केस भी तुमने ही फाइल किया था और अब नहीं कह रही हो? जज साहब, मैंने गलती की। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे अलग नहीं होंगी। देखो, इस केस में मुद्दई के बयान के बाद इस केस की समाअत 6 माह के लिए मुलतवी की जाती है। क्या 6 महीने? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। ये काम आज ही होना चाहिए। मैं चिनार के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या ये लोग यहाँ डिवोर्स के लिए नहीं आए? फौरन से पहले तलाक दे दें इन्हें।
चुप हो जाओ और बैठ जाओ वापस। नहीं बैठूंगी। 1 मिनट, जल्दी बताओ। बताओ तोपराक, कह दो कि तुम तलाक ले रही हो। पहले गलती से कह दिया था, जल्दी कहो। यास्मीन प्लीज चुप कर जाओ। बताओ ना। अच्छा ठीक है, या फिर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग साइन कर चुके हो, दोनों तलाक चाहते हो। यानी तुम दोनों इसीलिए तो यहाँ आए हो, है ना? यास्मीन रिलैक्स। मैं रिलैक्स नहीं रह सकती चिनार। मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी, जानते हो तुम। फौरन तलाक दो। तुम्हें मालूम है ना तुमने क्या किया है? अभी कहोगे तुम ऐसे तलाक दे रही हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम तलाक दोगी। तुम मेरा इससे सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकती तोपराक। छोड़ो मुझे। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने खुद अपने हाथ से साइन किए थे और तुम तलाक लेना चाहती थी। तुम बदल नहीं सकती। मुबशिर, पुलिस को बुलाओ। आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। यास्मीन प्लीज चुप कर जाओ ना, क्या हो गया? बाहर लेके जाओ इसको। इसने अदालत की तौहीन की है, नजर बंद कर दो इसको। आइए प्लीज, आप हमें मुझे सख्ती पर कहीं मजबूर नहीं मत जा करें सकती। प्लीज। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चले हमारे छोड़ो साथ, मुझे। मत करें प्लीज चलिए छोड़ो हमारे मुझे। साथ। मुझे कहीं मत लेके जाओ। मैं इनकी तलाक करवा कर रहूंगी। जज साहब ख्याल करें, यानी वो अभी इमेच्योर है, वो इमोशनल हो गई, उसे नहीं पता। जो भी सबब हो, इसको अदालत की तौहीन करने का कोई हक नहीं है। वो प्रेग्नेंट है, ऐसे में वो कैसे हवालात जा सकती है? आप कुछ करें ना जज साहब। कानून के बारे में बात करना आपका फर्ज नहीं है। जगह पर बैठे वरना आपको बाहर निकलवा दूंगा। सहमत मत करें, खुद चला जाऊंगा। छोड़ो मुझे। हमारे साथ चलें। मुझे जाने दो। चिनार प्लीज इन लोगों को कहो मुझे ना लेकर जाए यहाँ से, प्लीज। ठीक है, तुम रिलैक्स करो। इस हाल में चिनार। चलें प्लीज चलें। कहाँ लेके जा रहे हैं आप यास्मीन को? पुलिस स्टेशन। चिनार, चिनार मैं हाथ जोड़ती हूँ, चलें, मुझे बचा प्लीज लो चलें। प्लीज। मुझे नहीं जाना इनके साथ। डोंट वरी यास्मीन, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तुमने कहा मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती, मगर तुमने ये देखा एक औरत के लिए ये किस कदर मुश्किल मरहला होता है। तुम दोनों के आपस के ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं और मुद्दई ने अपना फैसला सुना दिया है। और जैसा कि वो उस लड़की के पीछे गया है, उससे देखते हुए तुम अपनी आइंदा की जिंदगी को मद्देनजर रखो। उस लड़की की हरकतें देखते हुए भी तुम कहती हो कि तुम्हें अपने शौहर से अब भी प्यार है। हमें परेशान ना करें। छोड़ो, मैंने कहा ना मैं खुद चल सकती हूँ। छोड़ो, मेरे हाथ में नहीं भाग रही हूँ कहीं। मैडम हमें सख्ती पर मजबूर ना करें। इस्माइल दरवाजा खोलो। छोड़े मुझे। आप मजाक कर रहे हैं शायद, यानी मैं आपकी पुलिस वैन में बैठूंगी क्या? मैडम हम आपकी ख्वाहिशात को नहीं देख सकते। आपको भी इसी गाड़ी में चलना पड़ेगा, एक आम शहरी की तरह। मैं एक आम शहरी नहीं हूँ। मेरा ख्याल है आप न्यूज नहीं देखते। देखिए मैडम, ये कोई गेम खेलने की जगह नहीं है। हमें परेशान मत कीजिए, हमारे साथ चलिए। इतने खौफजदा हैं आप लोग कि मैं भाग जाऊंगी। आप लोग मेरे साथ किसी को भेज दें। या अल्लाह, बैठ जाओ इस गाड़ी के अंदर। तुम्हें इसी गाड़ी में चलना है। ठीक है, ओके। बैठ जाओ। हाथ छोड़ो मेरा, चल रही हूँ मैं। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसमैन से बात की है, वो थाने लेकर जा रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ। इनके रिलेटिव पुलिसमैन के बारे में इल्म नहीं है। जो भी हो, इस मामले को हमने फौरन हल करना है, ठीक है? ठीक है। ये सब कुछ करने का क्या मकसद है तोपराक? खत्म होने वाले केस को 6 माह और आगे बढ़ा दिया तुमने। तुम कुछ भी नहीं कहोगी क्या? सुबह यहाँ आते वक्त भी तुमने मुझे कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मैं भी नहीं जानती थी। क्या मतलब? मैं कोई फैसला कर नहीं आई थी मिस्टर ओकान। मैंने अपने अंदर कुछ महसूस किया और सब मुंह से निकल गया।
वो लोग यास्मीन को कहाँ लेके गए हैं? पुलिस स्टेशन। क्या करेंगे उसके साथ? पहले वो लोग उसका बयान लेंगे, बाद में छोड़ देंगे। उम्मीद तो यही है, क्योंकि चिनार उसके पीछे दौड़ कर गया है। यास्मीन को नजरबंद होने नहीं देगा। वो कुछ भी करेगा, उसे बचा लेगा। सर, मैं एक दूसरे केस के सिलसिले में ऑफिस जा रहा हूं, वहां बात करते हैं। अब क्या होगा? यानी क्या प्रोसेस क्या होता है? क्या ज्यादा देर उसे लॉकअप में रखेंगे? पहले हम थाने चलते हैं, ऑफिसर कौन है फिर हम उससे बात करेंगे। यही कमी थी। आप ठीक कह रहे हैं कि कौन जानता था कि ऐसा होगा। डिवोर्स पर खत्म होने वाले केस का रुख मोड़कर मिस तोपराग ने सबको सरप्राइज दिया। हाँ, मुझे भी हैरत हुई। इरादा बदल लिया। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ। हर चीज तुम कितने मतलब परस्त आदमी हो रमजी आफंदी। तुमने साल हाँ साल हमारा नमक खाया है, एक जर्रे के बराबर भी तुम्हारी हैसियत नहीं है। इकबाल मैडम सुने। मैडम मत कहो मुझे मैडम। तुम्हारी ऐसी जुर्रत कि तुम मिस्टर नजीब के खिलाफ बातें करो। तुम कैसे लगा सकते हो गंदे इल्जामात? वो एक साफ सुथरे इंसान है। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। मिस्टर नजीब की गंदगी मैंने ही साफ की। अगर मैं ये नहीं करता तब आपको इनका असली चेहरा नजर आता। निकलो यहाँ से, निकलो, फौरन निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप यकीन करें। मेरी बात सुनो, अपने ये झूठ मुझे सुनाने के बजाय अपने जैसे लोगों को जाकर सुनाओ, समझे तुम? माज़अल्लाह, चलो निकलो निकलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मगर मेरी कही भी बातों पर मैडम आप यकीन नहीं कर रही हैं। आपको सबूत जरूर पेश करूंगा, तब आप कैसे यकीन करेंगी देखता हूँ। मेरे अल्लाह, या अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, तू मेरी अक्ल को सलामत रख। मेरे खुदा, मेरी अक्ल की हिफाजत फरमा। मैं अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जब तुम मोहब्बत के तूफान में घेरे हुए थे तो जिंदगी ने हमारे लिए ये सरप्राइज तैयार कर रखा था, और तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर चले गए। रेहान, अब हमें क्या करना होगा? हम क्या करेंगे अब, यही ना? देखो रेहान, ये मसला हमारे दरमियान मौजूद नाराजगी से कहीं ज्यादा अहम है। प्लीज ताने मारना छोड़ो। डॉक्टर ने क्या कहा, तुम्हें क्या मालूम हुआ वो बताओ। मेहमत, हम सब के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं इस बच्चे की तकलीफ और इसकी बेबसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं प्रेगनेंसी खत्म कर रही हूँ। रेहान, मैं बहुत अफसरदा हूँ। यकीन करो, मैं ऐसा नहीं चाहता। ना ही तुम्हारा कुछ चाहना, ना ही तुम्हारा कुछ महसूस करना। तुम्हें मेरी परवाह ही कब थी मेहमत?
बेटा टेबल पे रखी हुई फाइल्स को याद से पोस्ट कर देना। ओके मिस्टर नजीब। मिस जमरूद की तबीयत अब कैसी है, उनका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके मिस्टर नजीब। कैसी हो बेटा? मरहबा अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? रिंग पहनाने और मंगनी के बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई, मसरूफ हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। और सुनाओ, जिस घराने में तुम्हारी मंगनी हुई है क्या तुम उनसे खुश हो? कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, सादात भी बहुत ख्याल रखने वाले हैं। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, हमेशा ऐसे ही रहे। ए, शादी के दिन तारीख के बारे में कोई बात हुई? नहीं, अभी तक बात नहीं हुई। फिलहाल हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं। बहुत मुनासिब है, किसी शाम दामाद आफंदी के साथ आओ, मिलकर खाना खाएंगे। ओके। चलो बेटा तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। अरे रुको रुको अमान, रुको। क्या कर रहे हो? जरा रुको, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे ऐसा सलूक मत करो। तुम्हें पता नहीं है क्या? हमें पता है, आप चलें। यार छोड़ो मुझे। ये कौन सा तरीका है? मेरे साथ कातिलों जैसा सलूक क्यों कर रहे हो तुम लोग? किसी अफसर ने देख लिया तो जलील हो जाओगे तुम लोग। देखिए मैडम, अगर आपने इसी तरह अपनी गुफ्तगू जारी रखी तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। आप दूसरी बार गलती करके अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें। हाँ सही है। बस बस काफी है। आप जो कोई भी है, प्लीज फौरन से पहले मेरा काम खत्म करें, क्योंकि यहाँ देर तक रहने की मेरी कोई नीयत नहीं। मैडम बहुत जल्दबाजी में है, बयान लेना मुश्किल है। मिस आयशा, मैडम से बयान लेने के लिए इन्हें अंदर ले जाएं। ओके आइए। अल्लाह तुम्हें आसानी अता करे, अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे। चलो इस्माइल। कुछ देर पहले यहाँ पे यास्मीन तशकरान को लेके आया गया है, अपने ऑफिसर से बात कराएं। मिस्टर चिनार रुके, मैं बात करता हूँ। यास्मीन मैडम को अदालत का एहतराम न करने के इल्जाम में लाया गया है। मैं खुद भी एक वकील हूँ, उनका बयान लेना चाहता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिए, यास्मीन मैडम को अभी अंदर लेकर गए हैं। मिस्टर मुराद, एडवोकेट को अंदर लेकर जाएं बयान रिकॉर्ड करने के लिए। आप यही इंतजार करें मिस्टर चिनार। आइए सर, आइए। हेलो अम्मी। बेटा, समात खत्म नहीं हुई अभी तक? है कोई इत्ला नहीं दी तुमने? मेरा ध्यान सारा तुम्हारी तरफ लगा हुआ था। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। बस में मोबाइल पर बात करना मना है, क्या आप देख नहीं रही? माफ कीजिएगा अम्मी, मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ। लीजिए आपकी कॉफी मेहमद सर। शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। कहाँ? काम है मुझे। रेहान, डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? ऑपरेशन की डेट मिल गई तुम्हें? क्यों पूछ रहे हो मेहमद? क्योंकि मैं भी आना चाहता हूँ। मैं ऐसे वक्त में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जहमत ना करो,
मैं तुमसे हमदर्दी की तवक्को नहीं रखती, काफी अरसा हुआ छोड़ दी। रेहान, सच कह रहा हूं तुमसे, मैं वहां तुम्हारे पास होना चाहता हूं, ठीक है? ठीक है, अपॉइंटमेंट लेकर मैं कॉल कर दूंगी तुम्हें। हेलो रेहान। हाँ भाभी, कैसी हैं आप? मैं जा रही हूँ इस वक्त, आप आएंगी? हाँ, कैसे नहीं आऊंगी भला बेटा, मैं बस दरवाजे से निकलने ही वाली थी। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं चाहती कि कोई हमदर्दी करे? नहीं नहीं बेटा, मैंने वैसे भी कह दिया है कि मैं किसी फंक्शन में जाने वाली हूँ। रेहान, अच्छा सुनो, तुम हॉस्पिटल पहुँचो, मैं भी आ रही हूँ। तुमने मेहमद को क्या बताया? भाभी, मैंने आपको बता दिया, शर्मिंदा ना करे मुझे। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं आ रही हूँ। ये कौन सी जगह का कानून है? यानी मैं आपको क्यों अपनी सारी चीजें दे दूं इस तरह? क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपका सामान आपको वापस कर दिया जाएगा यास्मीन मैडम, फिक्र न करें। आपका बयान हो गया है, अब चलना होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? पुलिस स्टेशन। मुझे धोखा दे रहे हो? क्या मतलब है थाने? आप किस तरह की बात कर रहे हो? मैंने अपना बयान दे दिया, सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए आप लोगों को? यास्मीन। चिनार, ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं, प्लीज इनको इजाजत मत दो मुझे ले जाने की। मिस्टर हसन, क्या सूरत हाल है? बयान पढ़ने के बाद फैसला करने के लिए पुलिस अफसर का इंतजार करना होगा। ये काम खत्म होने के बाद मिस यास्मीन को ले जाया जाएगा। ऑफिसर, कोई वेटिंग रूम नहीं है? यानी प्लीज, ये प्रेग्नेंट है। रूल्स इसी तरह हैं, लॉकअप करना पड़ेगा। चिनार, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। देखे, मैं समझ सकता हूँ ये प्रोसेस है, पर आप कुछ नरमी से काम लीजिए ना। आफ्टर ऑल ये एक स्पेशल सिचुएशन है। यहाँ के कवानीन को फॉलो करें, आप ऑफिसर से बात कर लें, हो सकता है वो आपकी मदद करें। आइए मिस यास्मीन, इधर चलें। इस झूठी कहानी को अपने अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। जी। अंदर जाएं। आइए। यहाँ तो कोई नहीं है। वैसे अमूमन यहाँ रश रहता है, आप लकी हैं। आइए अंदर चलिए। मिस यास्मीन, आप अंदर चलेंगी? सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर। हाँ, प्लीज तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाओ। कोई चीज चाहिए हो तो आवाज देना। ठहरो प्लीज, 1 मिनट। आप लोग यहाँ तशरीफ रखिए, मैं कमिश्नर साहब को बुलाता हूँ। आपका। आप फौरी तौर पे मालूम करें कि थानेदार कौन है। मैं बसाती तौर पे खुद उससे बात करना चाहूंगा। अदालत यास्मीन को क्या सजा देना चाहेगी, ये जानना हमारा बहुत जरूरी है।
वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसी जगह पे नहीं रह सकती है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, आप फिक्र न करें मिस्टर चिनार। तोपराग, डिवोर्स हो गई तुम्हारी? ओहो, मिस्टर चिनार ने भी साइन करना था ना उस दरख्वास्त पे। मगर मैंने तुम्हें बताया था कि जज इतनी आसानी से अलहदगी नहीं करवाएगा। वो चाहेगा दोनों आपस में मिल जाएं। वो सोचते हैं दो खानदानों को ना तोड़ा जाए। वो डिवोर्स दिलवाने ही वाले थे, इरादा बदल गया। वाकई? अरे केस तुमने नहीं किया था और मैं उससे तलाक ले लूंगी? ये तुमने जिद नहीं पकड़ी हुई थी? लड़की, तुम अपने शोहर को फिर खोना नहीं चाहती। पहले डिवोर्स का कहा, फिर जज के सामने ना कह दिया। मैंने सिर्फ दिल की आवाज सुनकर ये किया। खैर जो भी हो, मुझे बड़ा तजस्सुस था। अच्छा जरा सुनाओ, मुझे भी तो पता चले। आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है। मिस्टर रेहान, आप आराम कीजिए। मिस्टर एंगन आए हैं? मालूम नहीं, मैं अभी देखती हूँ। रेहान, मेरी तो अकल ही जाती रही है। शायद वक्त पे ना पहुंच सकती। बेटा, हर रोज कुछ ना कुछ काम निकल आता है। जल्दी जल्दी आने के लिए आनंद फानंद तैयारी की है मैंने। क्या करती? क्या हुआ भाभी? कुछ खास नहीं बेटा, आज चिनार की हेयरिंग थी, मेरा ध्यान उसकी तरफ लगा हुआ है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जैसे मैं अंदर से खाली हूँ, जैसे बहुत पहले से मैंने अबॉर्शन कर लिया है। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अब अपने आप को क्यों दुखी कर रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ भाभी, सिर्फ खौफजदा हूँ। भाई को फोन करें? ये मुनासिब नहीं होगा। खबर देनी होगी तो खुद दे देगा मेहमद, जो तुम्हारे बच्चे का बाप भी है और तुम्हारा शौहर भी। भाभी, उसे खबर करने की क्या जरूरत? वो भला क्यों आएगा? उसे क्या परवाह है मेरी? तुम लोगों का मसला क्या है, मेरी समझ में तो नहीं आया बेटा। ऐसी हालत में भी तुम मुझसे नाराज हो। और मेहमद को क्यों खबर नहीं की तुमने? अगर उसने शिकायत की तो मैं तुम्हारी हिमायत नहीं करूंगी रेहान। भाभी, मेहमद को छोड़े, भाई को फोन करें। मैं क्या कहूँ बेटा, मैं बता भी दूं तो तुम्हारे भाई मेरी कहाँ सुनते हैं? क्या सुनते हैं क्या नहीं, उनको इत्तला होनी चाहिए। अरे ऐसी बुरी बुरी बातें क्यों जहन में ला रही हो? कैसी बातें कर रही हो बेटा? अच्छा ठीक है, फौरन करती हूँ। मैं अभी मिलाती हूँ उन्हें फोन। मगर देखो रेहान, बात तुम करोगी, ठीक है? उन्हें पूरी बात बता देना। ये लो। बेल जा रही है। मिसेस रेहान, मैं डॉक्टर एल्तन बायतर्क हूँ। कैसी हैं आप? मरहबा। भाभी आप बात करें। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ओके। मिसेस इकबाल, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अल्लाह अल्लाह। हेलो मिसेस इकबाल। मिस्टर नजीब। हाँ इकबाल मैडम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज सही सुन ना सका। I'm sorry मिस्टर नजीब। मैंने आपको बेआराम किया। अगर वक्त हो, मुझे आपसे एक अहम बात करनी थी। नेवर माइंड मैडम, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं इस वक्त रेहान के साथ हॉस्पिटल में हूँ। अफसोस है कि रेहान का बच्चा डिसेबल है। आए मिस्टर, आप अंदर आ सकते हैं। चिनार। यास्मीन, हाउ आर यू?
ठीक हो? चिनार मैं ठीक नहीं हूँ, मैं मिन्नत करती हूँ मुझे यहाँ से निकालो। हमारा बच्चा भी ठीक नहीं है, मैं इल्तिजा करती हूँ प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। फिक्र मत करो, पूरी कोशिश है हमारी, यहाँ तक कि मिस्टर हसन भी थानेदार से बात कर रहे हैं। मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना चाहती चिनार। हाय अल्लाह, ये बात अब कहाँ से निकली है? यानी क्या इस तरह आखिरी टाइम इतला दी जाती है क्या ऐसी बातों की? यानी आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे एक जरा बराबर भी समझ में नहीं आई जमरुद मैडम। ऐसे आग की गोली की तरह टेलीफोन से खबर फेंक दी उन्होंने। क्या इस तरह सिर्फ एक डॉक्टर की तशखीस पर एतबार नहीं करना चाहिए? किसी और डॉक्टर से भी बात करके देखिए, मेरा यही ख्याल है। सारे टेस्ट करवाए होंगे, मुझे यकीन है। आई एम सॉरी मिस्टर नजीब, मुझे इतला दीजिएगा क्योंकि वो ऑपरेशन तो करवा ही लेगी, मुझे फिक्र रहेगी। कैसी सर्जरी? बस सर्जरी ही है मिस्टर नजीब, क्योंकि उसका ऑपरेशन ही होगा, एबॉर्शन का वक्त गुजर चुका है। मैंने सोचा भी नहीं था। खैर मैं चलता हूँ, पहुँच के फोन करता हूँ। जी जरूर। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हौसला रखो रेहान, मेरी जान अल्लाह के हवाले। मैं यही इंतजार करती हूँ बेटा। अल्लाह खैरियत रखना सब। या अल्लाह ऑपरेशन कामयाब हो, सब खैरियत रहे। या अल्लाह रेहान को इस सदमे को झेलने की हिम्मत दे। या अल्लाह हिफाजत फरमा, आमीन। मिस्टर रुकान, गुड मॉर्निंग, आइए। खुश आमदीद। क्या तुमने मिस्टर सलाह की फाइल तैयार कर दी? तैयार कर दी। यास्मीन की कोई खबर है आपको? वो कहाँ पर है? क्या चिनार ने तुम्हें फोन नहीं किया? देखो ये अजीब बात है, या तो वो यास्मीन के पीछे है या फिर वो तुम्हें तलाक देगा।